दोस्तों, मैंने आपको पहले साबरमती एक्सप्रेस पर राम भक्तों पर हुए हमले के बारे में गौर से उसके एविडेंसेस देखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अब अपन जानते हैं कि उस वक्त गुजरात के अंदर जो सीएम थे वो घांची और तेली थे। यहाँ से राम भक्तों को अयोध्या उन्होंने कार सेवा के लिए भेजा था और वो राम भक्त जब वापस आ रहे थे तब गोधरा में जो हमला हुआ वो हमला के अंदर जिन्होंने 59 राम भक्तों को मारा, रियल राम भक्तों को, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम घांची और तेली थे। ये बात मैं आपको इसलिए गौर से समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च किया तो अपने फ्रीडम फाइटर जो साउथ अफ्रीका गए कि जहाँ BOES बोजमैन ट्राइब थी, फिर अपने फ्रीडम फाइटर के जिन्होंने ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन दिया कि जो वो एक बोजोक कॉन्फेडरेशन BOZOK कॉन्फेडरेशन की ट्राइब थी और वो टर्किक ट्राइब थी। और जब आज़ाद हिंद फौज की रचना जापान में हुई तो वहाँ बुशी मतलब कि समुराई बोशी पीपल थे। तो ध्यान में आता है कि ये एक परफेक्ट हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क के साथ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है कि जो लोग फॉरेन में रहते थे उनके साथ जो सांठ-गांठ थी, मगर इन लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि ये फ्रेमवर्क है वो बंगाल तुर्क सल्तनत की है कि जिनका रिश्ता साउथ अफ्रीका से, जिनका रिश्ता यमन से, जिनका रिश्ता ऑटोमन तुर्क खिलाफत से, जिनका रिश्ता जापान के अकीहिरो किंग से। ये चीज़ हम नहीं जानते, मगर अब मालूम पड़ा है कि एक बंगाल तुर्क सल्तनत की जो फ्रेमवर्क पूरे वर्ल्ड के अंदर थी कि जिन्होंने करबला के अंदर अल हिंदिया नाम दिया, वो फ्रेमवर्क के अंदर मिस्टर मोहनलाल करके एक दीवान थे, वो ये फ्रेमवर्क को जानते थे और उन्होंने ये फ्रेमवर्क फ्रीडम फाइट के लिए जो उपयोग किया वो फॉरेन लैंड पे किया। मगर गोधरा के अंदर जो अटैक हुआ वो इस लैंड पे हुआ है और वो भी बंगाल तुर्क सल्तनत की जो फ्रेमवर्क थी उसका उपयोग हुआ है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको, ये बात को गहराई से समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सलमान खुर्शीद रियल राम भक्त है। तो 59 मर गए वो भी रियल राम भक्त है, मगर जिसने मरवाया रियल राम भक्त है। अब इस बात को गौर से समझे। ये साबरमती एक्सप्रेस के हुआ हमला उसके एविडेंसेस चेक करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। फ्रीडम फाइट के लिए जो उपयोग किया वो फॉरेन लैंड पे किया, मगर गोधरा के अंदर जो अटैक हुआ वो इस लैंड पे हुआ है और वो भी बंगाल तुर्क सल्तनत की जो फ्रेमवर्क थी उसका उपयोग हुआ है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको गहराई से सोचने के लिए कहता हूँ। और ये हमलाखोर है जो राम भक्त को भेजने वाले हैं और जो राम भक्त पे हमला करने वाले हैं, दोनों सिंगल पार्टी। इसके पुरावे घाना में पड़े। घाना के अंदर अकान ट्राइब है, AKAN ट्राइब, उसके चीफ को बोलते हैं अबू सुआ पानिन, ABUSUAPANYEN, जिससे अफगान शब्द पड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको। और यहाँ ये अकान ट्राइब है, यहाँ एक गोंजा ट्राइब है। गोंजा ट्राइब के बारे में अपन बात करें जो घाना के अंदर है तो उसका स्पेलिंग दूसरा भी है जिसे अपन गजनी और गोरी कहते हैं। वो घाना के अंदर क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। GHANJAWIYA, ये गजनवी शब्द है, घाना का है। और उनको ही NGBANYA, वो भी घाना के। गुआन पीपल, अकान पीपल, हौसा पीपल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आज तालिबान है यहाँ, वो सोंघाई एम्पायर में रहते थे। इन्हीं के अब आपको घाना के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये गोधरा के अंदर जो 59 राम भक्तों को जिसने रियल में मारा है, वो उनका दोनों का रिश्ता घाना से है।
मेरा ये कहना है। अब ये अकान ट्राइब है घाना की। आपको ताजुब होगा कि अकीहिटो वो जापान के किंग है, AKIHITO, और अक्सराय AKSARY जो ऑटोमन तुर्क को खिलाफत को समर्थन दिया उनके पैलेस का। मतलब कि बात जो गोधरा साबरमती एक्सप्रेस पे हमला करने वाले दोनों पार्टी का इन सब से रिश्ता है। ये बात को गहराई से समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सलमान खुर्शीद रियल राम भक्त है। तो 59 मर गए वो भी रियल राम भक्त है, मगर जिसने मरवाया रियल राम भक्त है। अब इस बात को गौर से समझे। ये साबरमती एक्सप्रेस के हुआ हमला उसके एविडेंसेस चेक करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।